ये हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर से ऊपर घुसकर 22 मिनट में उनके 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। ये वीडियो देखने को पाकिस्तान से आया कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, और हमारी देश की सेना ने भी सबूत दिए वीडियो के साथ कि यहाँ मारे वहां मारे, एक सबूत दिया। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने भारत के 50 राफेल मार के गिरा दिए। अरे भाई, हमने तुमको मारा तो सबूत दिया, तुम यदि हमको मारे हो तो एक सबूत तो दो। तो आज राहुल गांधी को भारत की सरकार से ना पूछ करके एज नागरिक सबसे पहले तो पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या जनरल आसिम मुनीर, तुम अपने सगे बाप की औलाद हो, तुम दोगली औलाद नहीं हो, तो बताओ तुमने भारत के कौन से राफेल को और कौन से मिसाइल को ध्वस्त कर दिया या क्या कर दिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक जो है विशेष संसद का सत्र बुलाएं और उसमें बताएं कि हमारे कौन कौन से जो है क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट यूज हुए और कौन कौन से कितने नुकसान हुए। आप ये बताइए। एक छोटा सर नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने तंज कसा था देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो आप किस प्रकार देखते हो? नहीं, क्या तंज कसा था? ये सरेंडर बोले कि ट्रम्प जी के कहने से सरेंडर कर दिया। देखिए, ऐसा है ना कि जो नया मुल्ला होता है वो प्याज ज्यादा खाता है, और ये जो गैर मुल्ला है ये नए मुल्ले से भी ज्यादा प्याज खा रहा है। तो जो खाएगा वही तो उगलेगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है वही उगल रहे हैं जो खा रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है कि अभी तक कहीं आपने सुना हाफिज सईद या फिर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहबाज जी हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि भारत ने सरेंडर कर दिया या नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया? क्या कहते हैं कि ट्रंप के कहने से हम युद्ध करना चाहते थे लेकिन ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, हम ट्रंप के कहने से युद्ध रोके हैं। ट्रंप ने मध्यस्थता करी ना, तो ये बयान दिया पाकिस्तान ने कि ट्रंप के कहने से हमने युद्ध रोक दिया, नहीं तो भारत को सबक सिखा देता। या सिर्फ इतना ही बोला कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, भारत ने सरेंडर किया? नहीं बोला। जनरल आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनके मुंह से सुना कि भारत ने सरेंडर किया या नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया? नहीं। हाफिज सईद के मुंह से सुना नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया या भारत ने सरेंडर किया? नहीं। मसूद अजहर के मुंह से सुना किसी वहां के किसी आतंकवादियों के आका जो है उनके मुंह से सुना? तो जो बात पाकिस्तान ने नहीं बोला, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो वहां पे बैठे लोग हैं वो नहीं बोले, वो बात तो हमारे राहुल गांधी जी बोल दिए। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने से सरेंडर कर दिया। दूसरी एक बात, एक पहलू और भी है कि जब तुम ट्रंप के उस ट्वीट को मानते हो, ट्रंप के बयान के आधार पर यह कह रहे हो कि भारत की मध्यस्थता कराई ट्रंप ने, उनके कहने पे सीज फायर हुआ, तो ट्रंप ने सिर्फ एक बयान तो दिया नहीं, ट्रंप ने 11 से 12 बयान दिया, लगभग 12 बयान दिया। और उन बयानों में से एक बयान ट्रंप का यह भी तो है कि परमाणु कॉन्फ्लिक्ट के चलते यह सीज फायर कराया गया। और कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं कि इसमें एक र्यूमर ये भी फैलाया गया कि भाई वहां पे जो सरगोदा पे इनका जो परमाणु सेंटर है वहां पे लीकेज की बात आई। ये हुआ कि अमेरिका से वहां पे जहाज गया और वहां पे चेकिंग करने कि क्या लीकेज है कि नहीं है, फिर बाद में जब पूछा गया तो मुकर गए। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि ट्रंप के बयान को मानते हो तो ट्रंप के सारे बयान को मानो। ट्रंप ने जब यह कहा कि परमाणु कॉन्फ्लिक्ट के चलते सीज फायर कराया गया, सीज फायर हुआ, तो ये बताइए कि जहां पे इनका परमाणु सेंटर है वहां से 100-125 किलोमीटर पे भारत की सीमाएं हैं। तो यदि मान लीजिए वहां पे लीकेज की समस्या थी, समझ रहे मेरी बात को, और कोई बात हो जाती तो भारत की तो क्षति होती है। यदि वहां से जो है क्या कहते हैं कोई विस्फोट होता तो कहने का मतलब है ये जो विपक्ष के नेता हैं या राहुल गांधी हैं, ये वही चीज उठाते हैं जहां से इनको फायदा हो। यदि बात मान रहे हो ट्रंप की तो पूरी मानो, पूरी बात मानो, लेकिन जहां से इनको फायदा हो रहा है वो बात मानेंगे। ट्रंप की पहली मानेंगे, दूसरी नहीं मानेंगे। मोदी जी की दूसरी मानेंगे, पहली नहीं मानेंगे। तो ये इन लोगों का ये चरित्र है। दूसरी रह गई बात ये, चाचा थोड़ा सा रुक जाइएगा, दूसरी रह गई बात ये कि ये बताइए आज नेशनल मीडिया के साथ साथ हमारे देश की सोशल मीडिया इतनी सशक्त है, आज हर किसी के पास मोबाइल कैमरे वाला मोबाइल है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो खबर टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन चैनल पे नहीं चलती है, वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और बाद में नेशनल चैनल वाले उसको दिखाते हैं। तो आज ये बता